Good morning, students. I hope you all are fine. Let's do Elga. Student Reader 8 The Akhada Girl. Compiled by Sakshi Bhatia, illustrator Kirkdi Penna. Let's start our story. Many of you know me as the famous wrestler. आप में से बहुत से लोग मुझे एक फेमस रेसलर के रूप में जानते होंगे. आई एम गीता फोगट. मैं कौन हूँ? गीता फोगट. बट डू यू नो हाउ डिड आई बिकम फेमस? परंतु क्या आप जानते हो कि मैं फेमस कैसे हुई थी, कैसे बनी थी? आई लिव्ड इन हरियाणा वेयर ओनली मेन रेसल्ड. मैं कहाँ रहती थी? हरियाणा में, जहाँ ओनली मेन कुश्ती लड़ते थे, आदमी कुश्ती लड़ते थे. माई फादर डिसाइडेड टू मेक मी अ रेसलर. मेरे फादर ने डिसाइड किया मुझे एक रेसलर बनाने के लिए. ही वॉन्टेड मी टू विन अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया. वे चाहते थे कि मैं इंडिया के लिए गोल्ड मेडल विन करूं. ही स्टार्टेड ट्रेनिंग मी. उन्होंने मुझे ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया. आई वोक अप एट 3:30 AM एवरी डे. मैं रोज़ सुबह 3:30 AM 3:30 बजे उठती थी. आई प्रैक्टिस्ड इन द अखाड़ा फॉर आवर्स. मैं घंटों तक अखाड़ा में प्रैक्टिस किया करती थी. एक मिट्टी का एक मैदान तैयार किया होता है जहाँ कुश्ती की प्रैक्टिस की जाती है. अखाड़ा गांव में उसे रेडी करते हैं, अखाड़ा बोलते हैं उसे. आई सा अदर गर्ल्स ऑफ माई एज. मैं अपनी एज की दूसरी लड़कियों को देखती थी. दे वॉर बैंगल्स एंड एट कैंडीज. उन्होंने बैंगल पहनी होती थी और क्या खाती थी वो? कैंडीज. आई वॉन्ट टू बिकम अ ग्रेट रेसलर आई थॉट. मैं सोचती थी कि मैं क्या बनना चाहती हूँ? एक ग्रेट रेसलर बनना चाहती हूँ, मैं ये सोचा करती थी. आई प्रैक्टिस्ड सेल्फ कंट्रोल. और मैं खुद पर कंट्रोल करने की प्रैक्टिस किया करती थी. सून आई बिकम द अखाड़ा गर्ल ऑफ इंडिया. जल्दी ही मैं क्या बन गई थी? अखाड़ा गर्ल बन गई थी इंडिया की. आई कुड इंस्पायर माई सिस्टर बबीता विद माई हार्ड वर्क. मैं अपने हार्ड वर्क के द्वारा अपनी सिस्टर बबीता को क्या करती थी? इंस्पायर करती थी. शी टू स्टार्टेड रेसलिंग. उसने भी क्या करना स्टार्ट कर दिया? रेसलिंग करना स्टार्ट कर दिया. दे कॉल अस फोगट सिस्टर्स. और हमें वे क्या बुलाते थे? फोगट सिस्टर्स. आई रेसल्ड फॉर मैनी ईयर्स. मैंने बहुत सालों तक कुश्ती लड़ी. फाइनली इन 2012 फाइनली 2012 में आई वॉन अ गोल्ड मेडल फॉर इंडिया. इंडिया के लिए मैंने गोल्ड मेडल विन किया. माई फादर वॉज सो प्राउड ऑफ मी दैट डे. और मेरे फादर को उस दिन मुझ पर बहुत गर्व महसूस हुआ था, बहुत गर्व उन्हें हुआ था मुझ पर. डिड यू नो गीता फोगट वॉन इंडियाज़ फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन रेसलिंग. गीता फोगट ने रेसलिंग में इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल वॉन किया था. नेक्स्ट, वोकैबलरी वर्ड्स. फेमस, नोन बाय मैनी पीपल. ट्रेनिंग, प्रैक्टिसिंग फॉर अ स्पोर्ट्स इवेंट. इंस्पायर, मेक समवन फील दैट दे वांट टू डू समथिंग. प्राउड, to feel happy and satisfied with your results. Let's move on. Worksheet. Worksheet number 8. The Akhada Girl. Answer the following questions. What did Geeta do when she saw other girls her age wearing bangles and eating candies? क्या किया था गीता ने जब वो देखती थी कि अपनी एज की दूसरी लड़कियां बैंगल्स वॉर करती हैं और वो कैंडीज़ खाती हैं? तो वो क्या करती थी? वेयर डिड गीता लिव. गीता कहाँ रहती थी? व्हेन डिड गीता विन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया. गीता ने कब गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए? फाइंड विच वर्ड फ्रॉम द स्टोरी मीन्स मेकिंग समवन फील दैट दे वॉन्ट टू डू समथिंग. आपने स्टोरी में से ऐसा वर्ड फाइंड करना है जिसका मीनिंग क्या हो? दूसरों को फील करवाना कि उन्हें भी कुछ करना चाहिए. आई वॉन्ट टू बी अ ग्रेट रेसलर. वट डू यू थिंक इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड.
जो अंडरलाइंड वर्ड है ग्रेट, उसका मीनिंग क्या हो सकता है तीनों में से, आपने ये बताना है। नेक्स्ट वर्कशीट नंबर 11, द अखाड़ा गर्ल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डिड गीता डू टू विन द गोल्ड मेडल? गोल्ड मेडल जीतने के लिए गीता ने क्या किया था? हाउ डिड गीता इंस्पायर हर सिस्टर? गीता ने कैसे इंस्पायर किया था अपनी सिस्टर को? व्हाट थिंग्स डिड गीता हैव टू गिव अप टू बिकम अ रेसलर? क्या करना पड़ा था, क्या चीज़ें करनी पड़ी थी, क्या छोड़ना पड़ा था उसे, गिव अप क्या छोड़ना पड़ा था, क्या बनने के लिए गीता को, रेसलर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ा था, क्या क्या छोड़ना पड़ा था। हाउ डिड गीता एंड हर फादर अफेक्ट द प्लेस ऑफ हरियाणा वेयर ओनली मेन रेसल्ट? गीता और उसके फादर ने कैसे अफेक्ट किया हरियाणा के प्लेस को जहां ओनली मेन कुश्ती लड़ते थे। आई प्रैक्टिस्ड सेल्फ कंट्रोल। वट डू यू थिंक इज़ द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड? अंडरलाइंड वर्ड जो सेल्फ कंट्रोल है उसका क्या मीनिंग है? इन तीनों में से आपने एक टिक करना है। आई होप यू कैन डू इट। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।